विद्वान वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संचालित उगन महादेव ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं पंडित संजय शुक्ला शास्त्री प्रत्येक दिन की तरह एक बार पुनः आपके बीच पूजा पाठ, ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, वेद, पुराण, धर्मशास्त्रों की जानकारियों को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज आपके बीच बेहतरीन जानकारियों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत के बाद मैं इन विशेष जानकारियों को एकत्रित कर आपके बीच प्रत्येक दिन लाता हूं। तो मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। अभी तक आप नए हैं इस चैनल पर तो आप लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं ज्ञानवर्धक धर्मशास्त्र की जानकारियों को लेकर आता हूं। यह नोटिफिकेशन के द्वारा सर्वप्रथम आप तक ही पहुंच जाएगी। तो लीजिए मित्रों, आज के चर्चा का विषय है, किस वृक्ष को पूजा करने से देवाधिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। किस वृक्ष का पूजन करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किस वृक्ष का पूजन करने से हमें पापों से मुक्ति मिलती है। इन्हीं विशेष जानकारियों को लेकर आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो लीजिए मित्रों, आपसे हमारी विनती है, भैया आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, तब आपको पूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। मित्रों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और हाँ मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारियां दिया था कि सुंदरकांड का पाठ आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और वीडियो में जानकारियां दिया था कि वह कौन सा पुस्तक है जिस पुस्तक को घर में रखने से भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं, जिस पुस्तक को पढ़ने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, चैनल को सर्च करके और उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। लीजिए मित्रों, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बेल वृक्ष साक्षात शंकर स्वरूप है। ब्रह्मा आदि देवता शक्ति प्राप्त करने के लिए बेल वृक्ष के नीचे आकर बैठते हैं। आज तो शिव को बेल पत्र कितना प्रिय है, इसका अनुमान इस कथा से आप लगा सकते हैं। एक बहेलिया शिकार के लिए वन में गया। शिकार कर लौटते समय थकान के कारण एक वृक्ष के नीचे सो गया। जागने पर उसने देखा कि रात्रि के घोर अंधकार के कारण घर लौटना असंभव था। अतः जंगली जानवरों के भय से वह एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया। भाग्यवश उस दिन शिवरात्रि थी और जिस वृक्ष पर वह बैठा था वह वृक्ष बेल वृक्ष थी, जिसकी जड़ में अति प्राचीन शिवलिंग था। सुबह शिकार के लिए जल्दी निकलने के कारण उसने कुछ खाया पिया नहीं था, इससे उसका स्वाभाविक ही उपवास हो गया था। सोने पर सुहागा तब हुआ जब बसंत की रात्रि में ओस की बूंदों से भींगा एक बिल पत्र उसके अंगों से लगकर उस शिवलिंग पर जा गिरा। इससे आश्चर्य शिव के दोष का पड़ावार न रहा। फलता जीवन भर हिंसक कर्म करने के बावजूद उस व्याघ्र को शिवलोक की प्राप्ति हुई। बेलपत्र द्वारा शिव जी का पूजन सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और संपूर्ण दरिद्रता का नाश करने वाला है। बेलपत्र चढ़ाने का वही फल है जो एक कमल पुष्प चढ़ाने का है। बेलपत्र से बढ़कर शिव जी को प्रसन्न करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अखंड बेलपत्र द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है, वह इस लोक में ऐश्वर्यवान होकर अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। बेल वृक्ष के दर्शन, स्पर्श और बंधन से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। रविवार के दिन बेल वृक्ष का पूजन और वहां दीपक जलाना अत्यंत कल्याणकारी है। मित्रों, अंत समय में मनुष्य के सारे शरीर में बेल वृक्ष के मूल की मिट्टी लगा देने से व्यक्ति
ब्रह्म गति प्राप्त करता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अखंड बेल पत्रों से भगवान शिव की पूजा करने पर ब्रह्म हत्यादि पापों से छुटकारा मिल जाता है। बेल वृक्ष के नीचे बैठकर जो मनुष्य मंत्र जप करता है वह पुरस्सन का 1.25 लाख का फल प्राप्त करता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष के मूल में जो मनुष्य दीप मालिकाएं जलाता है वह तत्व ज्ञान से पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। बेल वृक्ष के मूल में जड़ में किसी शिव भक्त को भोजन कराने से करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने का फल मिलता है। लक्ष्म्याम सनत्य उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियतमा बेल वृक्षम प्रवक्ष्यामि बेल पत्रम शिवार्पणम। अर्थात बेल वृक्ष महालक्ष्मी के वक्ष स्थल से उत्पन्न हुआ और महादेव का प्रिय है। मैं एक बेल पत्र शिवार्पण करता हूँ। बृहद धर्म पुराण में बेल वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा। इसके अनुसार बेल वृक्ष की उत्पत्ति लक्ष्मी जी द्वारा स्तन काटकर चढ़ाने से हुई। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए शिव जी का घोर आराधन व तप किया। अंत में लक्ष्मी जी ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से 1 सहस्त्र कमल पुष्प द्वारा शिव जी का पूजन कर रही थी। तभी शिव जी ने उसकी परीक्षा करने के लिए 1 कमल पुष्प चुरा लिया। भगवान विष्णु ने जब 1 सहस्त्र पुष्पों से शिव जी की अर्चना की उस समय भी भगवान शिव जी ने 1 कमल चुरा लिया। सहस्त्र कमल पूजा उर्धारी किन्नी परीक्षा तभी पुरारी। 1 कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देख्यो प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीन इच्छावर। लक्ष्मी जी ने 1 कमल पुष्प कर होने पर अपना बाया वक्ष स्थल काटकर शिव जी पर चढ़ा दिया, क्योंकि स्तन की उपमा कमल से दी जाती है। जब लक्ष्मी जी अपना दाया वक्ष स्थल भी काटने को उद्धृत हुई तब शिव जी प्रकट हो गए और लक्ष्मी जी से बोले, तुम ऐसा मत करो, तुम समुद्र तनया हो। भगवान शिव आदि शैल चिकित्सक हैं। उन्होंने गणेश जी को हाथी का और दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया था। अतः शिव कृपा से लक्ष्मी जी का बायां स्तन ज्यों का त्यों हो गया। शिव जी ने लक्ष्मी जी को वर देते हुए कहा, समुद्र तनये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। भगवान विष्णु तुम्हारा वरण करेंगे। लक्ष्मी जी ने कटे हुए स्तन को पृथ्वी में गाड़ दिया, जिससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसके पत्तों में 3 दल हैं। वह गोल फल लगता है। बिल वृक्ष को ब्रह्मा विष्णु व महेश भी न पहचान सके। यह वृक्ष व इसका फल ब्रह्मा जी की सृष्टि से पड़े हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया को बिल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से कहा, बिल वृक्ष तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगा। यह वृक्ष मुझे व लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होगा। हम दोनों की बिल वृक्ष से की गई पूजा मुक्ता, प्रबाल, मूंगा, स्वर्ण, चांदी आदि रत्नों से की गई पूजा से श्रेष्ठ मानी जाएगी। जैसे गंगा जल मुझको प्रिय है, उसी प्रकार बिल पत्र और बेल फल द्वारा की गई मेरी पूजा कमल के समान मुझे प्रिय होगी। बिना बेल पत्र के मैं कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करूंगा। मणि मुक्ता प्रवालस्तु रत्ने प्यार्णंक्लेतमा निग्रहामि बिना देवी बिलपत्रेन वरानने। लिंग पुराण में ये वर्णन है। अग्नि पुराण में बिल वृक्ष की उत्पत्ति संबंधी कथा। महर्षि भृगु की जो धेनु है वही पृथ्वी पर गौ रूप में प्रकट हुई। उसी के गोबर से बिल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। उस बिल वृक्ष से ही श्री उत्पन्न हुई, इसलिए बिल वृक्ष को श्री फल भी कहा जाता है। लक्ष्मी जी की तपस्या के फलस्वरूप बिल वृक्ष हुआ। आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनस्पति स्तवोत विल्लवः तत्फलानि तपसा नोदन्तो या अंतराक्ष ब्रह्मा लक्ष्मी। श्री सूक्त ऋग्वेद का ये ऋचाएं हैं। हे सूर्य के समान कांति वाली मां लक्ष्मी, वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय, बिना फूल के फल
देने वाला बिल वृक्ष तुम्हारे ही तप से उत्पन्न हुआ, उस बिल वृक्ष के फल हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्रता को दूर करें। मित्रों, अगर यह जानकारियां आपको अच्छी लगी हो तो एक बार पुनः निवेदन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले दिन विशेष जानकारियों को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक हर हर महादेव।